तोती में बहुत प्यार था, जबकि कौवा और कौवी हर समय आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए कौवी को तोते और तोती पर बहुत गुस्सा आता था। कौवी हर समय तोती को उल्टी सीधी बातें सिखाती ताकि उन दोनों में भी लड़ाई हो। हरियाली, मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए मीठे मीठे फल लाता है और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाता है खाने को? क्या बताऊं गौरी, कई दिन हो गए मेरा मिट्ठू तो हर रोज मेरे लिए एक दाना चने का ही लाता है। इसका मतलब मेरा शक ठीक हुआ। हरियाली, तेरा पति सारा सारा दिन जाकर झरने पर बैठा तोतियों से बातें करता रहता है और शाम को जल्दी जल्दी में एक दाना चने का लेकर घर आ जाता है। क्या क्या मिट्ठू ऐसा करता है? मुझे क्या जरूरत है मैं झूठ बोलूं? तुम भी उससे मीठे मीठे फल मांगो। गौरी कवि ऐसे तोती को उल्टे भाषण देकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से फिर रहा हूँ, अभी तक कोई फल नहीं मिला। आज फिर मुझे अपनी पत्नी के लिए चने का दाना ही लेकर जाना होगा। तोता वो चने का दाना लेकर घर चला जाता है। फिर वही चने का दाना, ले जाओ इसे, आज मैं ये चने का दाना नहीं खाऊंगी। हरियाली, मैं थका हुआ हूँ, मैं सुबह से निकला, शाम को घर आया हूँ और घर आते ही तुमने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी हैं। मुझे अमरूद खाना है, मैं भूखी रह लूंगी मगर खाऊंगी तो अमरूद ही। जंगल में ठंड की वजह से सभी अमरूदों के पेड़ सूख गए हैं। अब बाहर आएगी तो फिर ही अमरूद मिलेंगे। मुझे सब पता है, तुम सारा सारा दिन झरने पर जाकर क्या करते हो। अब सो जाओ, अगर मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। मिठू बात को जाती करता है और सो जाता है। दूसरे दिन मिठू तोता अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सीधा जंगल की दूसरी ओर जाता है। वहाँ एक अमरूद के पेड़ पर उसे एक अमरूद मिल जाता है। कुछ ही देर में मिठू वो अमरूद लेकर घर वापस आता है। हरियाली घर के बाहर ही बैठी हुई थी। लो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद ले ही आया। इसका मतलब गौरी ने सच ही कहा था। अभी कल ही मैंने अमरूद मांगा और तुम अमरूद ले आए। पहले तो हर रोज चनों का दाना लाते थे। ओहो, अब इस बात पर भी लड़ाई? अगर ले आया हूँ तो खा लो। हरियाली वो अमरूद खा लेती है। गौरी का पति आवारा और एक नंबर का आलसी है, इसलिए उन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाई रहती है और वो चाहती है कि हमारे घर में भी ऐसे ही लड़ाई हो। मिठू अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। आज मैं मिठू के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये जाता कहाँ है। हरियाली भी मिठू के पीछे जाती है। मिठू, क्या तुमने दाना ढूंढ लिया है? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो कल से भूखा हूँ। अभी अभी एक अमरूद मिला था, वो अपनी पत्नी को देकर आया हूँ। अब निकला हूँ अपने लिए कुछ ढूंढने। देखो आज भी कुछ मिलता है या नहीं खाने को। ये सब हरियाली झाड़ियों में छुपी सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिठू भैया चले, जंगल की दूसरी तरफ किसान के खेत में जाते हैं। अभी मुझे तो भोजन ढूंढकर अपने बच्चों को भी देखना है। मिठू और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ जो अपने पति से लड़ाई करती हूँ। एक चिड़िया है जिसका पति नहीं है, उसे दाना भी लाना होता है और अपने बच्चों की देखभाल भी करनी होती है। उड़ते उड़ते हरियाली तोती कौवों के घर के पास से गुजरती है। वो वहाँ रुकती है। कालू के बच्चे, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं कोई तोता नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहूं। उस मोटी चोंच वाले से तो मैं खुद बहुत जलती हूँ। अभी अभी इतना बड़ा अमरूद लेकर भागा जा रहा था। मैंने कहा कि इसे खा लो, क्यों बोझ उठाए जा रहे हो? तो बोला, मैं ये अमरूद अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। हरियाली तोती उड़ती है और सीधी अपने घर चली जाती है। वो बहुत बेचैनी से अपने पति का इंतजार करने लगती है। शाम के उसका पति घर आता है। उसके पास एक बेरी थी। हरियाली, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ, मैं तेरे लिए बेरी लाया हूँ। मगर हरियाली की आंखों में आंसू देखकर तोता परेशान हो जाता है। सॉरी, माफ करना, क्या तुम्हें बेरी पसंद नहीं है? मैं ले आऊंगा, कल फिर मैं अमरूद ले आऊंगा। मिठू जी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी। मैंने गौरी की बातों में आकर आपसे लड़ाई की। ये बेरी आप खा लें, मुझे पता है आप भी भूखे हैं। मैंने चिड़िया और आपकी बातें सुन ली थी।
हरियाली, अगर कभी कभी लड़ाई करने से आपको मुझ पर इतना प्यार आता है तो फिर कभी कभी लड़ाई ही अच्छी है। फिर वो पति पत्नी मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सभी छोटे पक्षी दोस्त खेल रहे थे कि छोटा तोता फुटबॉल को किक लगाता है और उनका बॉल सीधा कौवों के घर जाकर गिरता है। छोटे मिट्ठू, ये तुमने क्या किया? गौरी आंटी बहुत डांटेंगी, अब वो बॉल वापस नहीं देंगी। जग्गू, जग्गू जाओ, तुम अपनी मम्मा से कहो कि बॉल वापस दे दे। मम्मा इस बात से बहुत चिढ़ जाती है, मुझे पता है। मम्मा मुझे मारेंगी और तुम्हें भी। फिर वो सारे दोस्त इकट्ठे होकर जग्गू की मम्मा गौरी कव्वी के पास जाते हैं, जो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। आंटी, हमारी बॉल आई है आपके घर। मम्मा, एक बार इन्हें वापस दे दे, फिर मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि दूर जाकर खेला करें। कल मेरा शीशा टूटा, आज मेरी टांग पर लगी है बॉल। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ सब। और सुनो जग्गू, चुपचाप घर जाओ, कोई जरूरत नहीं है इनकी सिफारिश करने की। मम्मा, वो मेरे दोस्त हैं, प्लीज मम्मा। मगर गौरी कव्वी जग्गू के एक जोर का थप्पड़ लगाती है। ये देखते ही दूसरे छोटे पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, गौरी आंटी बहुत गंदी है, उन्होंने हमारी बॉल वापस नहीं दी। बेटा कुकू, आप भी घरों के पास क्यों खेलते हो? मम्मा, कोई भी बड़ा बच्चों के जज्बात समझता ही नहीं। दूर खेलने जाए तो घर से दूर नहीं जाना, घरों के पास खेले तो बॉल वापस नहीं करते। आखिर हम सब छोटे बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? अपने बेटे की ये बातें सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लगती है। आप सब छोटे बच्चे मिलकर अपना एक अलग देश बना लें, जहाँ बड़ों का दाखला मना हो। हंसते हुए कुकू कहता है। फिर तो मम्मा बहुत मजा आएगा। हम सब छोटे पक्षी देर रात खेला करेंगे। और जब भूख लगेगी तो फिर क्या करोगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर हम वापस बड़ों के जंगल आ जाया करेंगे। एक दिन गौरी कव्वी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक जगह ढेर सारे दाने जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं। आज तो दिन ही बन गया, घर के पास ही इतने सारे दाने। वाह रे गौरी, तेरी किस्मत। गौरी वहाँ जाकर दाना खाने लगती है। ऊपर से एक जाल गिरता है और गौरी कव्वी उसी रस्सी के जाल में फंस जाती है। वो फुड़फुड़ाती है मगर कुछ नहीं कर पाती। पीछे से उसका बेटा जग्गू कौवा भी वहाँ पहुँच जाता है। जग्गू, जग्गू बेटा, दूर ही रहना, मैं तो फंस गई हूँ, कहीं तुम भी इस जाल में ना फंस जाना। आप चिंता न करें, मैं आपको बाहर निकालता हूँ। फिर जग्गू कौवा जाल को हटाने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। जग्गू, जग्गू बेटा, शिकारी आ जाएगा, मैं तो मरूंगी ही, तुम भी मरोगे। जाओ जाओ बेटा, भाग जाओ। जग्गू भाग जाता है और गौरी कव्वी अपने बेटे को जाता हुआ देखकर रो रही थी। क्या खबर थी कि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। न जाने ये शिकारी क्या करेगा, मुझे पकड़कर मेरा सूप बनाएगा या फिर कौवा पकौड़ा। जग्गू ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो जल्दी से अपने दोस्त कुकू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अगर शिकारी आ गया तो वो मम्मा को ले जाएगा। सबको इकट्ठा करो, छोटे मिट्ठू को और कीकी दोस्त को भी। हम सब दोस्त मिलकर तुम्हारी मम्मा की जान बचाएंगे। फिर जग्गू और कुकू छोटे तोते को लेने पेड़ की खोखर के पास जाते हैं। मिट्ठू, छोटे मिट्ठू, क्या तुम खोखर में ही हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ दोस्त? बॉल तो तुम्हारी मम्मा के पास है, खेलेंगे किस चीज से? जल्दी चलो, मेरी मम्मा जाल में फंस गई है, हमें मम्मा को बचाना होगा, जल्दी चलो। फिर वो तीनों दोस्त अपने दोस्त कीकी को साथ लेकर उड़ते हैं। अभी तक शिकारी नहीं आया था। वो सब दोस्त मिलकर वो जाल उठा लेते हैं और बहुत मुश्किल से उड़ते हुए वो जाल लेकर
बरगद के पेड़ पर पहुंच जाती हैं। अपने माथे पर हाथ रखकर शिकारी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। कमबख्त, ये छोटी फौज मेरा जाल भी ले उड़ी। गोरी जाल से बाहर थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जग्गू, ये सब तुमने किया। मैंने नहीं, मेरे इन दोस्तों ने, हम सब ने मिलकर किया है ये। बच्चों, आप सब बहुत अच्छे हो। मैंने आपको कई बार खेलने से डांटा। सॉरी, आप मुझे माफ कर दो। आंटी, अब तो आप हमारी फुटबॉल हमें वापस कर देंगी ना? और आंटी, हम आपके घर के पास खेल लिया करें। ये सुनकर गोरी हंसने लग जाती है और कहती है, बच्चे मन के सज्जे, खेल लिया करो। अब से मैं भी आपकी दोस्त हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।